नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो कॉनर मैकग्रेगर की जबरदस्त कामयाबी और उनके आकर्षण के नियम में गहरे विश्वास के बीच का कनेक्शन देखती है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये वो सिद्धांत है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारी हकीकत बना सकती हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत बताता है कि कैसे मैकग्रेगर सिर्फ आप सोचिए 4 साल में आयरलैंड की तंगी से निकलकर दो वजन श्रेणियों में यूएफसी चैंपियन बन गए। हाँ, और वो खुद इसका काफी क्रेडिट अपने माइंडसेट और इसी आकर्षण के नियम को देते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से मैकग्रेगर ने इसे कैसे समझा, कैसे इस्तेमाल किया और इससे क्या खास बातें निकलती हैं। सही, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ रिंग की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत के मुताबिक मैकग्रेगर मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। सबसे ताकतवर मतलब एक ऐसा यकीन कि आप कल्पना करके सोचकर कुछ भी पा सकते हैं। जैसे कि जो चाहिए वो पहले से ही मौजूद है, उससे बस सच मानना है। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ये सिर्फ सोचना नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? स्रोत इस पर जोर देता है कि उस यकीन के आधार पर एक्शन लेना जरूरी है, बिना हिचके। हाँ, एक्शन तो लेना ही होगा। वही एक्शन उस विश्वास को हकीकत बनाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ सोचना नहीं। समझी। अच्छा, तो विश्वास, एक्शन और मैंने पढ़ा कि विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक तस्वीर बनाना, इसका भी बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। स्रोत में उनके बचपन का जिक्र है, कैसे वो खुद को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते देखते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा है, वो गोल कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जब उन्होंने यूएफसी चैंपियनशिप जीती तो एहसास बिल्कुल वैसा ही था जो उन्होंने बचपन में कल्पना की थी। ये तो गजब है। और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। स्रोत बताता है कि मैकग्रेगर पंच कॉम्बिनेशन को अपने दिमाग में चलते हुए देख सकते थे। ओ, जैसे कोई मानसिक रिहर्सल। हाँ, एक तरह का मेंटल रिहर्सल। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब कोई सोच भी नहीं रहा था, वो खुद को 2 वेट कैटेगरी का चैंपियन देख रहे थे। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है। और होजे एल्डो को हराने का तरीका, पहले राउंड में 13 सेकंड में नॉकआउट, ये भी उन्होंने पहले देख लिया था। स्रोत तो यही कहता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कमाल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? इसमें भावनाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ। स्रोत कहता है कि सिर्फ सोचना या बोलना काफी नहीं है, आपको उस लक्ष्य को महसूस करना होगा, अपनी भावनाओं में महसूस करना होगा। हाँ, एक लाइन है उसमें, हमें उस चीज की भावना को अपनाना चाहिए जो हम चाहते हैं, ना कि सिर्फ उसकी इच्छा करनी चाहिए। मतलब जब वो मुश्किल दौर में थे, वो पुरानी कार चला रहे थे जिसे धक्का देना पड़ता था, तब भी वो अंदर से वो चैंपियन वाली फीलिंग महसूस कर रहे थे। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। ये जैसा महसूस करते हो वैसा सोचने लगते हो वाला सिद्धांत है। वो भावना ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, ऊर्जा जो गति में है। एग्जैक्टली, वही बात। लेकिन फिर वो सवाल जो स्रोत भी उठाता है कि अगर ये इतना पावरफुल है तो वो खबीब से क्यों हारे या फ्लॉयड मेवेदर से? हाँ, ये वैलिड सवाल है। और स्रोत का जवाब यह है कि देखिए, ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सिर्फ मैकग्रेगर के लिए काम करे। ये सबके लिए है। मतलब उस दिन शायद उनके विरोधी का विश्वास, उनकी तैयारी ज्यादा मजबूत थी। हो सकता है। हार का मतलब ये नहीं कि उनका तरीका या माइंडसेट बेकार हो गया। और वैसे भी कामयाबी हमेशा सीधी लकीर में तो नहीं मिलती है ना, उतार चढ़ाव आते हैं। सही बात है। और ये सब सिर्फ सोचने या महसूस करने से नहीं होता होगा, मेहनत तो लगती होगी। अरे बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैकग्रेगर का वो मशहूर कोट है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं जुनूनी हूं। हाँ, आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम ऑब्सेस्ड। स्रोत बताता है कि लक्ष्य उनके दिमाग पर इतना हावी हो जाता था कि उन्हें नींद नहीं आती थी। दिन भर ट्रेनिंग करते थे और फिर रात में शैडो बॉक्सिंग। जुनून की हद तक। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी से स्रोत 2 खास बातें निकालता है। पहला, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदल सकता है। स्मार्ट वर्क कैसे? जब आपका लक्ष्य पर गहरा भावनात्मक फोकस होता है तो आपका अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड उन रास्तों और मौकों को पहचानने लगता है जो सीधे मंजिल तक ले जाते हैं। मेहनत ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। अच्छा, भटकाव कम होता है। और दूसरी बात? दूसरी कि लक्ष्य के साथ वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव आपको आत्मविश्वास देता है, क्लैरिटी देता है। जब आप अंदर से मानते हैं कि आप मंजिल पा चुके हैं तो आपके एक्शन में वो भरोसा झलकता है।
तो निचोड़ ये है कि अपने लक्ष्य को सिर्फ चाहना नहीं, उसे पूरी शिद्दत से, जुनून की हद तक महसूस करना, उसे अपनी सच्चाई मान लेना, शायद यही है कामयाबी का राज। हाँ, स्रोत का इशारा तो इसी तरफ है और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है क्या? कि अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसे इतनी गहराई से महसूस करना जरूरी है कि वो जुनून बन जाए, तो यह हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे एम्बिशन के बारे में क्या कहता है? क्या सफलता के लिए ऐसा जुनून जरूरी है, या ये जुनून सफलता के बाद आता है? हाँ, क्या जुनून पहले आता है? यह सफलता उसे पैदा करती है? यह सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा। अगली चर्चा तक इजाजत दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प सीरीज आती रहेगी, तो कृपया सब्सक्राइब करें।